Hello everyone, a warm welcome to the today's webinar. I hope you all are fine. So as you know that we're conducting these type of webinars every week, and for this week the subject is GST report and e-returns. Avoid errors, save time and stay compliant with Busy. So आज का टॉपिक है GST reports and e-returns के रिलेटेड. So इसके रिलेटेड कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हो. चैट बॉक्स आपके पास होगा तो वहां पे लिख सकते. आइए हम फिर सेशन को शुरू करते हैं. आई वॉन्ट टू फाइल द एक्यूरेट जीएसटी रिटर्न्स एंड नीड क्लैरिटी ऑन द जीएसटी रिपोर्ट्स. सो अगर आप सोच रहे हो कि बिजी सॉफ्टवेयर बाय करके आपके जीएसटी का काम आसानी से कर सकते हैं क्या, सो हमारे पास सॉल्यूशन है. बिल्कुल आप कर सकते हो. जीएसटी रिपोर्ट्स आप सारे रिपोर्ट बिजी के थ्रू आप देख सकते हो. जीएसटी रिटर्न का काम कर सकते हो. सो ओवरऑल ये बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. आपको बिलिंग से लेके अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी सारे कुछ कर सकता है. सो यहाँ पर एक अगर आपके मन में भी ऐसा लग रहा होगा कि आपको भी जीएसटी का रिटर्न्स वगैरह करना है और रिपोर्ट भी देखना है, तो बिल्कुल बिजी से आप कर पाओगे. लेकिन क्या क्या कर सकता है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. कैन वी इफेक्टिवली एनालाइज द जीएसटी डेटा फॉर ऑल अवर ट्रांजैक्शंस इन बिजी. सो यदि आप सोच रहे हो कि अगर आपका जीएसटी का डेटा एक्यूरेटली आपको देख सकते हैं क्या, समराइज करके चेक कर सकते हैं क्या, उनका उसका इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कितना है, पेएबल कितनी है, रिवर्स रिक्लेम कितनी है, सारे जान सकते हैं क्या? जरूर जान सकते हैं. बिजी के अंदर आपको जीएसटी समरी रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के थ्रू आपको सारी जानकारी मिलेगा. आप यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको जीएसटी रिपोर्ट्स करके मिलेगा. वहां पे जीएसटी समरी होगा. जीएसटी समरी में जाके आपका सारा डिटेल्स आप चेक कर सकते हो बाय मंथ वाइज. यहाँ पे डेट एंट्री करके इफ यू वांट्स टू अप्लाई द न्यू सेट ऑफ रूल, तो ये भी आपको यहाँ पर एनेबल करके चेक कर सकते हैं. न्यू सेट ऑफ रूल के अनुसार आपको ये जो जीएसटी का समरी रिपोर्ट आ जाता है. यहाँ पर देखिए इनपुट जीएसटी कितनी है, उसका टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसका टोटल टैक्स, साथ साथ टैक्स बाइफरकेशन. यदि लोकल सेल हुआ है और इंटर स्टेट हुआ है, उसका जीएसटी परसेंटेज के साथ आपको बाइफरकेशन वैल्यू भी यहाँ पे शो करता है. ये हो गया इनपुट जीएसटी के बाद. आउटपुट जीएसटी भी यहाँ पे ही दिख जाता है नीचे विथ जीएसटी बाइफरकेशन के साथ. टैक्सेबल अमाउंट प्लस उसका आईजीएसटी कितनी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी की वैल्यू यहाँ पे शो करेगा. और नीचे आपको टैक्स कैलकुलेशन का भी ऑप्शन है. टैक्स कैलकुलेशंस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, इनपुट जीएसटी दिखेगा. अगर कोई रिवर्स हुआ है आफ्टर 180 डेज, अगर कोई इनवॉइसेस का आईटीसी रिवर्स होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पे दिखेगा. रिक्लेम, एडजस्टमेंट कोई भी हो तो यहाँ पे दिखेगा. और अगर आरसीएम का कुछ वैल्यू है, आरसीएम का कंसोलिडेटेड वैल्यू होती है, वो यहाँ पे जीएसटी समरी में शो करेगा. और क्रॉस एडजस्टमेंट आउटपुट जीएसटी के साथ साथ आपको जीएसटी पेएबल का वैल्यू यहाँ पे शो करेगा. सो अगर आपका परचेस ज्यादा है, सेल कम है, तो जीएसटी पेएबल वैल्यू नेगेटिव फिगर में दिखेगा. अगर परचेस कम है, सेल ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव फिगर यहाँ पे दिखेगा. ओवरऑल समरी आपको यहाँ से पता कर सकते हैं. नीचे आपको टैक्स पेएबल का वो जो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का वैल्यू प्लस आरसीएम का हेड ऑफ वैल्यूज, वो जो वैल्यू होती है वो भी दिखेगा. अब ये समरी रिपोर्ट के अंदर से आपको F4 प्रेस करके कुछ एडजस्टमेंट वाउचर जर्नल भी पास कर सकते हो. ये भी एक पावरफुल फीचर है बिजी के अंदर से. अगर कोई भी वाउचर आपको ऐसा नहीं होगा कि डेबिट में क्या लेना है, क्रेडिट में क्या लेना है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ पे ऑटोमेटेड है. आप चाहते हो कि आरसीएम पेमेंट के हिसाब से एक जेवी पास करना है, तो डायरेक्टली F4 करके जेवी पास कर सकते हो. और अगर आपको आरसीएम को रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट करने के लिए जेवी पास करनी हो, तो वो भी आप कर सकते हो. और अगर आपको क्रॉस एडजस्टमेंट करना है और इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करनी है, कुछ भी है, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लेजर्स ऑटोमेटिकली बिजी पोस्टिंग कर देता है. अब देख सकते हो जेवी के थ्रू यहाँ पे डेबिट में क्या लेना था वो ले गया, मतलब आउटपुट सब कुछ डेबिट में आ जाता है. इनपुट का वो जो हेड्स होती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का इनपुट होती है, वो क्रेडिट में आ जाता है. सो ये एक पावरफुल फीचर है. तो इसके थ्रू आपको ये काम काफी आसानी से कर सकते हो.
विथ अ मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे काफी कम समय पे आपका काम खत्म कर पाओगे विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। अब ये हमारे रिपोर्ट था, इसके अंदर से आपको एक ही रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जाता है। इज इट पॉसिबल टू व्यू जीएसटी डिटेल्स फॉर सेल्स और परचेसेस कैटेगराइज्ड बाय आइटम और आइटम ग्रुप? अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ रिपोर्ट है क्या बिजी के अंदर, जैसे मैं जीएसटी का वैल्यूज आइटम वाइज देख सकता हूँ और आइटम ग्रुप वाइज देख सकता हूँ, जीएसटी समरी बिल्कुल है बिजी में। जैसे आपने यहाँ पे जाओगे, जैसे डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट, सो जीएसटी रिपोर्ट में यहाँ पर आइटम वाइज सेल्स जीएसटी समरी, आइटम वाइज परचेज जीएसटी समरी, यहाँ पर जाके आप एक आइटम और मल्टीपल आइटम्स का समरी चेक कर सकते हैं विथ B2B और B2C, और ओनली B2B और ओनली B2C। अगर B2B B2C हम लेते हैं दोनों आ जाता है, मंथ ऑन मंथ आपको यहाँ पे चेक कर सकता है। ये जो अप्रैल मंथ में हमारे आइटम, ये जो आइटम का सीजीएसटी टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 2.5, सीजीएसटी टैक्स अमाउंट भी आ रहा है और एसजीएसटी टैक्सेबल अमाउंट भी आ रहा है, उसका टैक्स अमाउंट भी आ रहा है। नीचे दिया गया आइटम का एक्सेम्प्टेड जीएसटी है, इसीलिए एक्सेम्प्टेड कॉलम पे डेटा आ रहा है। सो ये हो गया B2B एंड B2C का बात। अगर हम B2B देखनी है तो ये भी आपको फिल्टर लगा के B2B सिर्फ देख सकते हो, ओनली B2B का ट्रांजैक्शंस आपको इस वाली रिपोर्ट पे मिलेगा। सो कभी कभी आपको आइटम वाइज समरी देखना पड़ता है ना, तो इस रिपोर्ट के थ्रू आपको ये काम कर सकते हैं। अगर वैसे आपको परचेज समरी भी देखना हो तो आइटम वाइज परचेज जीएसटी समरी होती है, यहाँ पे आइटम वाइज देख सकते हो, ग्रुप वाइज भी देख सकते हो। सो ग्रुप वाइज देखना है तो यहाँ पे ग्रुप का नाम ले लेंगे, फिर यहाँ पे रिपोर्ट आ जाता है। हर आइटम, उसका सीजीएसटी टैक्सेबल वैल्यू, उसका एसजीएसटी टैक्सेबल वैल्यू, उसका सीजीएसटी टैक्स अमाउंट, उसका एसजीएसटी टैक्स अमाउंट। सो ये रिपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है रहेगा। और अगर आपको यहाँ पे पार्टी वाइज भी देखना है, वो आगे हम समझ लेते हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट हाउ कैन वी जनरेट द पार्टी वाइज जीएसटी समरी इन बिजी, सो ये भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर आपको जीएसटी समरी से ही ये रिपोर्ट मिल जाता है, जीएसटी समरी। यहाँ पर पार्टी वाइज सेल जीएसटी समरी भी है, पार्टी वाइज B2B परचेस जीएसटी समरी ये भी है। इसमें आपको एक पार्टी का भी चेक कर सकते हो, सभी पार्टी का भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज ग्रुप ऑफ पार्टी का भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको B2B B2C दोनों देख सकते हो, सिर्फ B2B और B2C भी देख सकते हो। सो मंथ ऑन मंथ आपको यहाँ पे डेट लगा के फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पार्टी वाइज आपको जीएसटी समरी का रिपोर्ट मिल जाता है। सो ये एक पार्टी वाइज का रिपोर्ट है। अगर हम यहाँ पे B2B देखना है तो वो भी देख सकते हैं, और अगर पार्टी वाइज आपको परचेस का B2B समरी देखना है, यहाँ पर वो रिपोर्ट इजीली मिल जाएगा। हर पार्टी के अनुसार उसका जीएसटी नंबर के अनुसार नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितना हुआ है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स पेड, टोटल आईटीसी अवेल्ड, ये जो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे जो रिपोर्ट आ रही है, इस तरीके से आपका रिपोर्ट दिखेगा। अगर आप सोच रहे हो कि इज इट पॉसिबल टू व्यू ए जीएसटी डेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट सेल एंड परचेस टाइप्स इन बिजी, सर्टनली ये भी पॉसिबल है। अगर आपको सेल्स एंड परचेस टाइप करके होता है परचेस के समय पे और सेल्स के समय पे, बिल करने से पहले हम लेते हैं कि वहां पे लोकल है क्या, सेंट्रल है क्या, आईजीएसटी जैसे आइटम वाइज है क्या, मल्टी रेट है क्या, और टैक्स इंक्लूसिव है क्या करके हम लेके बिल बनाते हैं। लेकिन उसके हिसाब से आपको जीएसटी समरी गो थ्रू कराना हो तो इजीली आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है, सेल टाइप समरी, परचेस टाइप समरी। थ्रू दिस रिपोर्ट आपको एनालाइज कर सकता है कि मेरे ये जो सेल टाइप के अनुसार इतना जीएसटी का समरी करके आपको फिगर मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा दूंगा आपको, ये जो डेट हमने डाल देते हैं, फिर एक्सेम्प्टेड का लोकल सेल आपका इतना हुआ है सेल्स, और उसका 5% का लोकल सेल कितना हुआ है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितनी है, और उसका सेल्स रिटर्न हुआ हो तो भी सेल्स रिटर्न का भी फिगर दिखेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे राइट साइड स्क्रॉल करते जाओगे तो नेट सेल दिखेगा, नेट सीजीएसटी, नेट आईजीएसटी, नेट एसजीएसटी का वैल्यू भी दिखेगा। यहाँ पे आपको सेल टाइप के अनुसार रिपोर्ट मिल जाती है। वैसे ही परचेस टाइप भी देख सकता है। तो ये आपका परचेस टाइप वाइज जीएसटी समरी रिपोर्ट है। परचेस का आएगा, परचेज रिटर्न का आएगा, नेट परचेज भी आएगा इसमें, और नेट आईजीएसटी, नेट सीजीएसटी, नेट एसजीएसटी, तो इसका बाइफरकेटेड फिगर भी निकल के आ जाता है। तो ये सारे आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले समझने के लिए
जरूर पड़ता है, तो ये आपको यहाँ पे सारे अवेलेबल रहती है। अगर आप सोच रहे हो कि इज इट पॉसिबल टू व्यू द आरसीएम पेड वर्सेस claimed and ITC claimed and utilized report. So if you are thinking that RCM paid कितना किया हूँ, कितना क्लेम किया हूँ, और ITC कितना क्लेम किया हूँ और कितना यूटिलाइज किया हूँ, इसका रिपोर्ट कुछ मिलता है क्या? जरूर मिलेगा। सो बिजी के अंदर से आपको इस रिपोर्ट को भी अवेल कर सकता है। ट्रांजैक्शन के अंदर अदर रिकंसिलेशन करके होगा, यहाँ पर आरसीएम पेड वर्सेस आरसीएम आईटीसी क्लेम्ड करके एक रिपोर्ट होती है। तो इस रिपोर्ट के थ्रू आपको मंथ ऑन मंथ चेक कर सकते हैं कि मेरा आईटीसी कितना पेड किया था, मैंने कितना क्लेम हुआ है। सो अप्रैल मंथ का देख सकते हो, मई मंथ का देख सकते हो, और पूरा एक साल का देख सकते हो। सो अगर आपके इसमें कुछ आरसीएम का एंट्रीज होता है तो यहाँ पे वो दिखेगा। आरसीएम का कुछ कंसोलिडेट पेबल आरसीएम का एंट्रीज होगा तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा आरसीएम पेड कितना है और आरसीएम क्लेम्ड कितना है। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे इस रिपोर्ट को प्रोवाइड किया जाता है। तो थ्रू दैट आपको गो थ्रू करके एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट, आईटीसी क्लेम्ड वर्सेस आईटीसी यूटिलाइजेशन। तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाती है, जैसे मंथली और क्वार्टरली आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको एक मंथ का देखना है और एक साल का देखना है तो इजीली आपको आईटीसी का रिलेटेड रिपोर्ट यहाँ से मिलेगा। देखिए अप्रैल मंथ में आईटीसी इतनी क्लेम हुआ है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स 39,214.16, स्टेट टैक्स 39,214.16, टोटल 2,26,104.90 पैसे। सो ये क्लेम हुआ था और इतना यूटिलाइज किया हुआ है। तो नेक्स्ट लेट अस सी दैट इफ यू आर थिंकिंग दैट how can we export the GST sales registers with details like local, central, bill wise, HSN wise, tax rate wise information। तो अगर हम इस तरीके से कुछ डेटा को एक्सपोर्ट करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको ये रिपोर्ट यूज होता है डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट्स। जीएसटी रिपोर्ट के अंदर से आपको जीएसटी रजिस्टर्स करके मिलेगा। जीएसटी रजिस्टर से सेल्स रजिस्टर, यहाँ पर लोकल, सेंट्रल, कंबाइंड, दोनों कंबाइंड करके रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। अदरवाइज सिर्फ लोकल देखना है, लोकल एक्सपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल वाइज भी देख सकते हो और एचएसएन कोड वाइज भी देख सकते हो और आइटम वाइज भी देख सकते हो। और एक फिल्टर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे B2B B2C दोनों देखना है, B2B देखना है और B2C देखना है। इसके बाद यहाँ पर डेट डाल के हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सेल्स रिटर्न अलो कर सकता है और पार्टी का एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। एचएसएन कोड भी फिल्टर कर सकते हो। अगर एचएसएन कोड, आपको एक ही एचएसएन कोड फिल्टर करानी है तो वो भी फिल्टर करा के रिपोर्ट देख सकते हैं। इस तरीके से रिपोर्ट आ जाएगा। पहले कॉलम पे सीरियल नंबर, बिल नंबर, डेट आता है, पार्टी का नाम आता है, जीएसटी नंबर, उसका सेल टाइप और उसका एचएसएन कोड के साथ साथ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का ब्रेकअप वैल्यू। फिर फाइनली आपको लास्ट तक इतनी आ जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है इजिली आप देख पाओगे हर बिल के अनुसार। और चाहिए तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो पीडीएफ, गूगल शीट और एक्सेल के थ्रू। तो ये एक रिपोर्ट होता है। अगर हम ऑडिटर को देना चाहते हैं, फाइल बेचना चाहते हैं तो इस तरीके से फाइल एक्सपोर्ट करके एक्सेल में डाल के दे सकते हैं, तो ताकि वो फाइलिंग्स वगैरह कर पाएंगे। तो अदरवाइज एचएसएन वाइज आपको समरी चाहिए तो यहाँ पर एक और रिपोर्ट है जीएसटी अदर रिपोर्ट के अंदर, एचएसएन वाइज रिपोर्ट, एचएसएन वाइज समरी। यहाँ पर इनवर्ड का देखना है और आउटवर्ड का देखना है। अलग अलग से एचएसएन का समरी का रिपोर्ट मिलेगी। तो पहले कॉलम एचएसएन होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन होती है, यूनिट होती है, यूक्यूसी भी इंक्लूड रहती है इस रिपोर्ट में। टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, आईजीएसटी ब्रेकअप, सीजीएसटी, एसजीएसटी ब्रेकअप, सारे कुछ इस रिपोर्ट पे मिल जाएगा, ताकि इजीली आपको एचएसएन वाइज समराइज करने के लिए इस रिपोर्ट का यूज कर सकते हो कि एंड ऑफ द डे एचएसएन वाइज आपका कितनी सेल हुई है वो समझने के लिए इजी हो जाएगा। एक और रिपोर्ट भी होगा यहाँ पे, जैसे टैक्स रेट वाइज, ये भी जरूरत पड़ती है। अगर टैक्स के हिसाब से चेक करना है, 5%, 12%, 18%, उसके हिसाब से आपको देखना हो तो ये भी रिपोर्ट आपको यूज पड़ता है। एवरी टैक्स रेट के अनुसार टैक्सेबल वैल्यू और उसका जीएसटी आउटपुट टैक्स का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच ट्रांजैक्शंस हैव बीन क्लेम्ड इन अ स्पेसिफिक मंथ, इस मंथ में आपका ट्रांजैक्शंस क्लेम हुआ है, जैसे लास्ट मंथ मैंने कुछ परचेस किया था और मेरा क्लेम इस मंथ में हुआ है, आईटीसी क्लेम, ये हम कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए क्या रिपोर्ट अवेलेबल है देखते हैं। फिर
देखिए बिजी में ये भी अवेलेबल है आईटीसी क्लेम्ड समरी। थ्रू दैट रिपोर्ट आपको समरी मिलेगा कि मैंने इस मंथ में यहाँ पर आपको इतनी मैंने क्लेम किया हूँ, आईटीसी का क्लेम किया हूँ करके जीएसटी रजिस्टर्स पे आईटीसी क्लेम्ड समरी। तो मंथ वाइज आपको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो आईटीसी क्लेम्ड इन द करंट पीरियड 10,500, करंट रिटर्न पीरियड इनवॉइसेस 10,500 अदर देन करंट पीरियड। जैसे लास्ट मंथ का बिल मेरा इस मंथ में क्लेम हो चुका है, फिर ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे हम अपडेट कर सकते हैं? देखिए अगर आपको अपडेट करना है जीएसटी का ये जो मंथली आईटीसी टैगिंग करना है, इजीली आप कर सकते हो पार्टी वाइज और डेट वाइज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अप्रैल का बिल लेता हूँ, कोई भी बिल, और इस बिल के अगेंस्ट मैं टैग करता हूँ कि ये जो बिल मेरा मई मंथ में क्लेम हुआ है करके। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरा बिल, अब ये पुराना डेटा है इसीलिए मई 2021 करके ले रहा हूँ, और ये मेरा डेटा मिला है मई मंथ के अंदर, मई 2021। इस तरीके से हमने स्टेटस अपडेट करते हैं। थ्रू दैट ये जो जीएसटी का आईटीसी क्लेम्ड समरी आपके पास रिपोर्ट मिल जाएगा। फिलहाल हम मई मंथ का देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे मई मंथ का देखेंगे। अभी मैंने एक आईटीसी का स्टेटस अपडेट किया था 19,950 रुपीज। दिस बिल इज बिलोंग्स टू द अप्रैल मंथ, बट आई शुड अपडेटेड द स्टेटस इन द मई मंथ बिकॉज आई जस्ट क्लेम्ड द ITC in the May month. Therefore, the 19,950 rupees will coming here other than current return period invoices. So in this way, you can get this report of ITC claimed summary. So bottom you can see that ITC not claimed in current return period. That information is also you can get from here. अगर ITC मिला नहीं मिला है मई मंथ की कोई बिल के अंदर, इतनी वैल्यू का बिल है वो, उसका फिगर यहाँ पे दिखेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी ब्रेकअप के साथ आपका फिगर यहाँ पे दिखेगा। इनकेस डिटेल्ड में देखना चाहते हो तो आईटीसी का रजिस्टर अवेलेबल है, पार्टी और आइटम, पार्टी और डेट वाइज आप यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक कर पाओगे कि किस बिल आपको आईटीसी क्लेम हुआ है। इस जानकारी के साथ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, इनवॉइस इंफॉर्मेशन, उसका नंबर, उसका डेट, पार्टी, जीएसटी नंबर, जीएसटी ब्रेकअप, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर आईटीसी रिकंसिलेशंस पर्पस। ओके, इसी के बारे में समझने के लिए आपको ये हेल्प करेगा और बिल के रिलेटेड देखने के लिए आईटीसी के स्टेटस। इज देयर ए रिपोर्ट अवेलेबल दैट शोज परचेज और एक्सपेंस वाइज आईटीसी टैक्सेबल अमाउंट एंड ऑल्सो विद द जीएसटी नेचर वाइज? बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आपको एक्सपेंस का रिलेटेड कुछ रिपोर्ट देखना है, एक्सपेंस के लिए इतनी जीएसटी चार्ज हुआ है, जैसे हमने कुछ एक्सपेंस करते हैं बिजनेस के अंदर, उसके लिए जीएसटी पे करके एक्सपेंस हम खर्चा करते हैं, तो ये समझने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है बिजी में, जैसे जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट करके है। जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट में जाके नेचर वाइज आप चेक कर सकते हो कि मेरा किस एक्सपेंस किस नेचर के अंडर फॉल करेगा, उसके साथ साथ उसको मैंने कितने जीएसटी पे किया हूँ, whether it is GST applicable expense or it is GST not applicable purchase, not applicable expense. So I can able to understand that whether this expense is GST applicable or not applicable. Even I can see the GST natures also. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GST nature not applicable है, non GST है। अगर आप देखते हो यहाँ पे ये जो पेमेंट हमने किया है बैंक चार्जेस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंस फॉर अस, दिस वाई इट इज फॉलोइंग, it comes in this particular report. So similarly, the electricity expenses that I paid for my side, so this is also one of the expense and it is created under the group of expenses. So this one I can see, अगर आपका पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर के अंदर आप जीएसटी नेचर नॉट अप्लीकेबल बताओगे, तब यहाँ पे वो दिखेगा नॉट अप्लीकेबल नॉन जीएसटी नेचर के अंडर वो दिखाएगा। इन केस हमने कुछ गलती किया है, जैसे मैंने पेमेंट करना था, पेमेंट कर दिया एक्सपेंस का, फिर मैं उसके अंदर जीएसटी भी लगना था लेकिन मैंने अप्लाई नहीं करा मतलब यहाँ से मैंने ये लेना था रजिस्टर्ड एक्सपेंस, अगर रजिस्टर्ड एक्सपेंस लेना था मैंने नॉट अप्लीकेबल ले लिया। फिर मैं समझ सकता है कि इस रिपोर्ट के अंदर अगर ऐसा कुछ गलत हमने किया है क्या, और अगर ये वाइस वर्सा आपको अवेलेबल है। दूसरा तरीका है जीएसटी नेचर एक्सपेंस वाइज, वाइस वर्सा आपको एक्सपेंस जीएसटी नेचर वाइज और जीएसटी नेचर एक्सपेंस वाइज दोनों समझ सकते हैं। ये काफी जरूरी है अगर हमारे एक्सपेंस के रिलेटेड कुछ जीएसटी के फिगर हम जानना है, जीएसटी एप्लीकेबल पर एक्सपेंस और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल पर एक्सपेंस, ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट यूज होता है।
इज देयर एनी रिपोर्ट अवेलेबल टू व्यू द जीएसटीआर 3B एनुअल जीएसटी समरी? बिल्कुल अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे ये जो जीएसटीआर 3B का एनुअल समरी देखना है, जीएसटीआर 3B तो मंथली हम फाइलिंग कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम समझना पड़ता है जैसे एवरी मंथ जीएसटीआर 3B के अंदर हमने हमारे जो बैलेंसेस कितना है। ये देखिए काफी सारे फिल्टर्स के साथ आप इसको व्यू कर सकता है। एक्सपेंस नॉट लायबल टू आरसीएम आपको इंक्लूड कर सकते हो, एक्सपेंस नॉट लायबल टू आरसीएम नॉट अप्लीकेबल भी इंक्लूड कर सकते हो। ये इस तरीके से काफी सारे फिल्टर्स रहती है, तो वो पढ़ के आपको उसको फिल्टर लगा के यूज कर सकते हैं, ताकि आपको जीएसटीआर 3B का एनुअल समरी यहाँ पे डिस्प्ले होता है मंथ बेसिस पे। जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे टैक्सेबल वैल्यू होगा तो अप्रैल मंथ में इतना है 8,41,107.81, इसका आईजीएसटी, इसका सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर सेस होगा तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। एवरी मंथ हम अगर चेक करते हैं 3B का रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट आप देखोगे तो सारे मंथ का एक ही रिपोर्ट में आ जाने के वक्त आपको टाइम बच जाती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन में अंडरस्टैंड भी हो जाता है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट। 3B एनुअल समरी मंथ वाइज को इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर अदर रिपोर्ट के अंदर आपको ये मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि डीलिंग विथ मल्टीपल कस्टमर्स, दैट इज मोर देन 2000 प्लस कस्टमर और मोर देन दैट ऑल्सो, so can BZ validate the GST numbers for multiple parties at once, or is it manual process for each one? No. If you are having more than 2000 customer or 10,000 customer also, no issue. To validate the GST number of the customers, you can do that within a one single click. You can validate entire GST number of the customers or suppliers, and it can tell that whether that GST number is valid or invalid. If it is suspended also, you can able to get it from BZ directly. So no need to go for any of the GST portal or any Google Chrome browser, nothing you want to do. Everything is comes into directly from BZ itself, because one thing you want to one thing that you want to follow, that is the internet connectivity. If you have an internet connectivity, you should able to do that. So let us see how to do this. आपको मल्टीपल जीएसटी नंबर को वैलिडेट करना हो तो ट्रांजैक्शन जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर वैलिडेट जीएसटी नंबर ऑनलाइन करके यूटिलिटी है। यहाँ पे मल्टीपल जीएसटी नंबर एक साथ वैलिडेट आप कर सकते हो। ये सारे जीएसटी नंबर है हमारे डेटाबेस के अंदर। आपको ऑल का बटन दिया गया है नीचे, वैलिडेट करोगे ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाती है। अगर इन केस कोई जीएसटी नंबर सस्पेंड हुई है, कैंसल्ड हुई है, तो यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। ये एक्चुअली एक पावरफुल टूल है, सो आपके काम और तेजी से करने के लिए मदद करेगा। आपका जीएसटीएन नंबर गलत होगा तो आपको रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत होती है। अगर रिटर्न फाइलिंग करने से पहले पहले एक बार हम इसको वैलिडेट करके चेक करना जरूरी है, ताकि हम फाइलिंग पे कोई एरर नहीं करेंगे। एचएसएन के भी हम मल्टीपल वैलिडेट कर सकते हैं। एचएसएन एंड जीएसटी ये जो फाइलिंग पे काफी क्रूशियल प्ले करेगा। जैसे एचएसएन का भी रॉन्ग होती है तो यहाँ से हम समझ सकते हैं बल्क में। इन केस कोई एचएसएन गलत होगा तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। ये सारी यूटिलिटीज के थ्रू आपका काम आप इजीली कर सकते हो। Can I view the GST electronic cash and credit liability and the reversal balances in BZ? Obviously ये भी आपको हो पाएगा। थिंकिंग दैट मेरे को इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रेडिट लेजर का बैलेंस देखना है। ये देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक यूटिलिटी होती है, जैसे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर जो मिलेगा ट्रांजैक्शन मेनू में जीएसटी लेजर करके एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। इसके थ्रू आपको देख सकते हैं। अगर आप कैश क्रेडिट लेजर लाइव बैलेंस देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर बैलेंस देखनी है, और लायबिलिटी लेजर इलेक्ट्रॉनिक लेजर बैलेंस देखनी है, रजिस्टर देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट देखनी है, तो पूरा आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। यहाँ पे अगर रन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के साथ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का सेस कुछ होगा तो वो भी आएगा, टोटल फिगर भी आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों हम देख सकते हैं। यूजर नेम डाल के रखना पड़ेगा। इफ इन केस यूजर नेम यहाँ पे नहीं होगा तो फिर वो एड नहीं कर सकते हो। द BZ प्रोवाइड एन ई-वे बिल एंड इनवॉइसिंग ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल ये भी आपको मिलेगा कि ई-वे बिल इनवॉइसिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हम कर सकता है। हम कर सकते हैं कि अगर कोई बिल के अंदर हमने ई-वे नहीं बनाया है, इनवॉइसिंग नहीं बनाया, हम गलती से उसको मिस किया हुआ है, भूल गया है उसको जनरेट करने के लिए, तो ये इंफॉर्मेशन आपको एक ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू मिल जाती है,
ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मैंने इतनी बिल के अंदर ई वे बिल नहीं बनाया हूँ और इनवॉइसिंग नहीं बनाया, वो फिर आपको दोबारा बना सकते हो। ये रिपोर्ट आपको ट्रांजैक्शन यूटिलिटी के अंदर ही मिलेगा, ट्रांजैक्शन मेनू में मिलेगा। मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर पे ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन होती है, यूटिलिटी होती है। देखिए ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट है, उसके नीचे इनवॉइसिंग ऑडिट रिपोर्ट है। ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट में जाके हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा कोई बिल है क्या मैंने ई वे बिल नहीं बनाया है। बिल्कुल, ये देखिए 5 बिल आ रहा है ना, इसके अगेंस्ट ई वे बिल नहीं हुआ है। अमाउंट आप देख सकते हो 1 लाख रुपए एक्सीड हो रही है। आपको इस रिपोर्ट के थ्रू चेक करके वापस उसको ई वे जनरेट कर सकते हैं। से अगर ई इनवॉइस का देखना हो तो यहाँ से ई इनवॉइसिंग का ऑडिट रिपोर्ट भी मिल जाती है, दोनों हम देख सकते हैं। नॉर्मली आपको ई इनवॉइसिंग बिजी में बल्क में भी जनरेट कर सकते हो इफ यू नीडेड। जनरेशन यहाँ पर होती है, जनरेट ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग। हम डेट डालते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकता है। एक्सक्लूड करने से ई वे बिल अगर जनरेट हुआ तो उसको करके रिमेनिंग एंट्रीज होती है, नॉट जनरेटेड ई वे बिल, वो एंट्रीज यहाँ पे दिखेगा। select all the bills, then you generate the e-way bills. Within one single click, you can able to generate all the e-way bills or all the invoices from Busy. This is the bulk activity that you have it in Busy. Next thing here, that is, if you're thinking that how can we see the bill-wise ITC reversal? This is also one of the major aspect in GST, because you know that after purchasing the goods, if you claim the GST in next upcoming return period, but sometime you have not made the payment to the supplier, as per the rule you have to reverse the ITC that you have claimed. आपने वो जो क्लेम किया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको समझ सकते हैं बिजी के इस रिपोर्ट के थ्रू कि मेरे कितने बिल के अंदर मेरा ITC का रिवर्सल करना है, जानकारी आपको पता कर सकते हैं। बिजी में एक डायरेक्ट रिपोर्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट है, तो मैं इसके थ्रू दिखा दूंगा। डिस्प्ले में जाके आपको जीएसटी रिपोर्ट होती है, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी अदर रिपोर्ट होगा। जीएसटी अदर रिपोर्ट में बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल करके है, में आपको एक पार्टी, सभी पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी का जान सकते हो। अगर 180 डेज का बिल है के लिए आपको रिवर्स करना पड़ता है, तो इसका कितना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट है रूल, तो इंटरेस्ट रेट बता सकते हो और रिपोर्ट को देख सकते हैं। पर देख सकते हैं 2 बिल है, 2 पार्टी से मैंने परचेज किया हूँ। ये एक्चुअली परचेज बिल होता है। ये परचेज बिल का कितना टोटल वैल्यू, उसका पेंडिंग अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग पेएबल बैलेंस, पेएबल अमाउंट कितना था, IGST ब्रेकअप, CGST SGST ब्रेकअप, उसका इंटरेस्ट कितना लगती है 5% के अनुसार, हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट रेट फॉर द पर्टिकुलर बिल ITC claimed by me. So how much is the interest? That you can also get it from the busy report. So this is one of the important report. You can have it here. तो आपका समझ जानकारी मिल जाएगा। This audit report clause 44 is available in busy. Yes, of course. This is also one of the very important report to audit the expenditure. Expenditure means purchase plus expenses. Understand this expenditure GST calculations or somehow GST informations. You can do this. You can refer this report called Tax Audit Report Clause 44. This report we can able to see the GST applicable purchase, GST not applicable purchase, non-GST purchase, or GST applicable expenditure, non-GST expenditure, or GST not applicable expenses as well. I can show you some other company. GST clause 44. Here you can see the applicable expenses plus purchases this much, GST purchases plus expenses this much, not applicable purchases or expenses will be this much. Even you can see the exempted also, exempted, under composition purchase or under composition, registered purchase, total payment, everything will be comes into the one single screen. No need to look into the view the report separately by every report. It's not required, because this report will be very useful for you to auditing your expenditures, because everything will be comes into the one single screen. No need to check the report by separately. This is one of the advantage for this report. We can view it simply. Next, if you are thinking that can we download and share the Excel data with auditors and CS? Of course. If you are a busy user, then auditors is also using busy. Straightforwardly, you can send the data backup to them
and auditors and CS will restore the data and he can do their filings and everything. Somehow, if the auditors is not having a busy software, suppose they are using some other softwares, you can share the Excel data to them. You can have an Excel export utility. Through that, you can export the data and give it to them. So two ways it is available here. To export any type of Excel, any type of report from Busy, straight away you can the Alt plus E shortcut to export the files into the Excel or Google Sheets or other PDF formats. Otherwise, अच्छा आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो रिबन में दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट करके उसमें क्लिक करिए और यहाँ से एक्सपोर्ट करिए। माउस से क्लिक करके आप करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ऑल्ट प्लस ई प्रेस करके भी एक्सपोर्ट करके एक्सेल में डाल के दे सकते हैं ताकि आपका आगे का वो जो जीएसटी का काम आप कर पाओगे। प्लानिंग टू फाइल योर जीएसटी रिटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम द बिजी and you want to understand the different filing options and common mistakes and the e-return process, now I'll explain you. So here, if you are thinking that what are the methods available to upload the GST data to the government portal, इसलिए if you are thinking that, so let me tell you. For example, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किस तरीके से फाइलिंग कर सकता है, so सारे मेथड है बिजी में, 5 मेथड है। एक है जेसन के थ्रू कर सकते हो, अपलोड के थ्रू कर सकते हो, फाइल के थ्रू ऑफलाइन टूल में डाल के कर सकते हो, एक्सेल के थ्रू डेटा एक्सपोर्ट करके भी मैनुअल कर सकते हो, और गवर्नमेंट टेम्पलेट करके भी होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। 5 मेथड प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में देखें तो यहाँ पे के अंदर से आपको जीएसटी रिपोर्ट में रिटर्न मिलेगी। जी रिटर्न के अंदर आपको ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटीआर 1 है, से भी आपको जीएसटीआर 1 है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, दिया गया जीएसटीआर 1 है ना, स्क्रीन का रिपोर्ट है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, only for the screen viewing purpose, not for the filing purpose. Seriously, if you want to file your data from Busy, you should come here, e-return option. That the direct uploading will very powerful option, because within one single click you should be able to upload the data to the portal. Any kind of errors in the data, the software can tell us so and so error, UQC error, GST number error, HSN number, whatever it might be, the software can tell us about the error. Then you should correct that error and upload it. If you want to upload the data through Excel, JSON, so you can go for JSON. That will be generated directly. Share it with your CEO or auditors, then he will do the uploading. As you only want to upload the file to the portal, you can straight away generate this JSON and upload it to the portal. The 5 important options that are available from Busy. Any method you can prepare. All the way, the Busy can help you to identify the any kind of errors in your data, and any kind of errors means you should be able to correct that data and upload it once again. What are the different GST filing options are available in Busy? Talk about the Busy GST return filing methods. Many GST return filings are possible from here. One is IFF return. If someone they are having a quarterly return monthly payment mode, that is किसी ने अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, उन्हें B2B का इंफॉर्मेशन होती है, वो IFF के थ्रू अपलोड करना पड़ता है मंथ ऑन मंथ। IFF रिटर्न यहाँ से डायरेक्ट अपलोडिंग हम कर सकते हैं, और CSV और गवर्नमेंट टेम्पलेट और प्लेन एक्सेल अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, डायरेक्टली कर सकते हैं। IFF रिटर्न यहाँ पे है, IFF रिटर्न डायरेक्ट और जेसन के थ्रू कर सकते हैं। GSTR1 ई रिटर्न, ये एवरी मंथ हम करना पड़ेगा, इसमें सेल्स इंफॉर्मेशन होती है, ये भी हम डायरेक्ट और जेसन के थ्रू कर सकते हैं, और 3 मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। GSTR2 ई रिटर्न, GSTR2 ई रिटर्न ये जो हमारा परचेज इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम GSTR पोर्टल डेटा को डाउनलोड करा, GSTR2 को डाउनलोड करके यहाँ पर अगर रिकनसाइल करके डेटा सही कराया हमारे तरफ से, वापस उसको GSTR2 यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टेम्पलेट मेथड से कर सकते हैं। जेसन की ई रिटर्न करनी है तो जेसन के थ्रू कर पाओगे, और एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट का मतलब बेसिक और ब्लू एडिशन यूजर हो तो उनके लिए एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं। जॉब वर्क हम करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो ITC4 यहाँ से रिटर्न फाइल होगा। ESD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उनके लिए यहाँ पे GSTR6 का ई रिटर्न कर सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, जेसन के थ्रू पॉसिबल होती है। GSTR9 HSN समरी भी हम अपलोड कर सकते हैं एनुअल रिटर्न अपलोडिंग करने के लिए। जैसे एनुअल रिटर्न के अंदर HSN का डेटा होती है, मैच होती है अगर, तो उसको सही करने के लिए काफी समय लग जाती है
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप दोबारा इस GSTR 9 HSN समरी को यहाँ से अपलोड करते हो, फिर ये ऑटोमेटिकली GST का वो जो 9 के अंदर HSN अपडेट हो जाता है, फिर आपको प्रॉपर मैच कर जाता है। तो ये जेसन के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर अगर GSTR 1 का अमेंड का होता है, अमेंड करते हैं हम GSTR 1A, तो यहाँ से रिफंड स्टेटमेंट के लिए अमेंड करते हैं, तो GSTR 1A का ई रिटर्न भी हो जाएगा। 1A का ई रिटर्न, ये जो रिफंड के रिलेटेड होती है। वैसे ही अगर हम रिफंड के रिलेटेड SEZ यूनिट हो, SEZ डेवलपर हो, उनके लिए जेसन के थ्रू यहाँ से रिफंड स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। अकाउंट ऑफ सप्लायर में टू SEZ यूनिट, SEZ डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये सारे GSTR रिफंड के रिलेटेड है, तो ये भी हम यहाँ पर कर सकता है। ये सारे हो गया। और इसके अलावा GSTR 7 करके है, वो भी बिजी से हम अपलोड कर सकता है। फॉर दैट अगर कोई एंटिटी होती है, उनका टैन बेस्ड एक GST नंबर होगा, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। GSTR 7 करके आ रहा है। इस कंपनी में मेरा GSTR 7 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे जो कंपनी हमने बनाया था उसी के अंदर GST नंबर हमने डिफाइन किया था यहाँ पे। एप्लीकेबल फॉर द स्क्रैप डीलर्स। ये जो GSTR 7 हम जेसन के थ्रू अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग्स possible from busy. From this, if you have any kind of TDS TCS with your businesses, so you should able to upload the TDS and TCS e-return as well. अपनी next point है, if you are thinking that can busy point out mistakes in item or account masters like incorrect tax rates or HSN codes or invalid GST numbers. So will you handle, we have the report for particular or mistakes done by us. So you check this report to understand the common mistakes. So that get it from display GST audit reports. Here the common mistakes report will get the information about the mistakes done by us related to data entry, certain data entries such as unit creation, item creation, tax applied related, GST number entry related mistakes, anything it might be. So along with the description you can able to see the common mistakes. यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के साथ कॉमन मिस्टेक्स का पता चलता है। इज वन ऑफ द रिपोर्ट। इवन यू कैन एबल टू सी द पार्टी विथ इनवैलिड GST नंबर। अगर किसी पार्टी का GST नंबर इनवैलिड हो सकता है, तो वो रीजन के साथ आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है। हम कोई वाउचर होता है, वाउचर के अंदर हमने गलत से टैक्स अप्लाई कर दिया। पार्टी इज बिलोंग्स टू लोकल स्टेट बट आई हैव अप्लाइड some IGST. So the mistake done by me. So that also identified by the software in this particular report, invalid tax rate report. If in case मैंने कुछ यहाँ पे होगा तो डेटा दिखेगा। If in case कोई डेटा नहीं है, गलत नहीं किया हो, तो डेटा नहीं दिखेगा। These all are the very common mistakes reports. You should use this report to find out the errors or mistakes. Find out the mistakes. Please, if you are thinking that can we upload the IFF return from Busy, you can upload the IFF return monthly. So monthly you can upload the B2B invoices to the portal, and quarterly you can upload your GSTR1. IFF return here it is available. You need to see the IFF return summary. You can see this screen report, or you can go for this e-return option to upload the IFF direct uploading. सोच रहे हो कि can I composition taxpayer file e-returns from Busy? Yeah. Because Busy software will allow you to with composition taxpayers or do the transaction for the composition taxpayers as well as the regular taxpayers. Both they can have the provision to manage their data. So if GST number is composition GST number, then after created the company, here in the GST reports you can able to view the composition taxpayer returns. That is called as GSTR4, GSTR 9A annual return, and GSTR4 annual return is there, and the GSTR4 quarterly return is also there, and even Comp 08. These all are the composition dealers return filing methods. So here we seen that GSTR1, GSTR2, GSTR3, those all are the regular taxpayer returns, but these all are the composition taxpayer returns. क्रिएटिंग द कंपनी, अगर आप कंपनी बनाते हो तब आपको पूछा जाएगा कि आपका कंपनी कंपोजिशन है क्या, रेगुलर है, तो वहां पे आप कंपोजिशन लेते हो, फिर ऑटोमेटिक ये सारे रिटर्न्स यहाँ पे दिखेगा। के थ्रू आपको रिटर्न फाइलिंग वगैरह, ई रिटर्न वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से ई रिटर्न आपका ऐसा भी क्वेश्चन होगा जैसे कैन वी स्किप द IFF रिटर्न फाइलिंग
for month 1 and month 2, if we plan to upload the full GSTR1 at quarter, भी हम कर सकते हैं। इफ इन केस आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाले हैं, आईएफएफ हर मंथ आप भरते हो, क्वार्टरली फाइल करने के वक्त आईएफएफ का फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ का डेटा स्किप करके सिर्फ आपको GSTR1 भरना पड़ता है। तो ये भी बिजी में आपको अवेलेबल है, जिसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। डिस्प्ले के अंदर से जीएसटी रिटर्न करते हैं, GSTR1 ई रिटर्न करते हैं। यहाँ पे to have an option called skip the IFF invoices for the month of first, month of second, and skip both. You can select skip both months because earlier already you have uploaded your B2B invoices. Again, you don't want to upload the B2B invoices once again. That is therefore you can skip the earlier 2 months IFF data. Then you can upload your quarterly return. That is GSTR1 remaining invoices to be uploaded on the GSTR through the GSTR1. So इस तरीके से skip भी कर सकता है। Now if you're thinking that how do we download the GSTR9 annual return with HSN summary from Busy? This is also very simple because it's a straightforward method. Busy is always have a straightforward method. There is no any confusions or nothing because everything is ready. Just you have to click the button. That's it. If you thinking that if you want to upload the GSTR9 HSN summary, अगर आपको करना है, देखिए यहाँ पे GSTR9 HSN summary ई रिटर्न पे जाके जेसन के थ्रू जेसन एक्सपोर्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। ये आपको जेसन के थ्रू अपलोड हो जाती है, जेसन फाइल मिलेगा। इस जेसन फाइल को GSTR9 के जो एनुअल रिटर्न के अंदर आप अपलोड करिए ताकि HSN वहां पे मिसमैच हुआ तो भी, मिस हुआ तो भी वहां पे जाके सेव हो जाता है। बाकी आपको कोई मैनुअल वर्क का नेसेसरी नहीं होती है, क्योंकि ये आपको पता है GSTR9 में HSN मिस हो जाते हैं। आपको वो सही करना काफी समय लगता था पहले, उसको कहाँ वो चेक करके वो आइडेंटिफाई करने में समय लगता था, लेकिन ये प्रोसेस आने के बाद आपका काम और कम हो जाता है। मैनेज IMS रिकंसिलेशन थ्रू बिजी, सर्टेनली आपको IMS का भी प्रोविजन बिजी के अंदर ही मिलेगा। सो ये भी आपको इजिली कर पाओगे। IMS का काम भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर है जैसे GST मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, पार्टी और डेट वाइज आप रिकंसाइल कर सकते हो। ये IMS का तरीका ऐसा होता है, आप IMS पोर्टल का डेटा बिजी में डाउनलोड करके यहाँ पर उस डेटा का एक्सेप्ट और रिजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सेप्ट, डेटा सही है तो एक्सेप्ट करें, अगर गलत है तो रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करने से वो वापस जाके उनका आउटवर्ड सप्लाई पे स्टोर हो जाता है IMS डैशबोर्ड के अंदर, और आपको यहाँ से एक्सेप्ट रिजेक्ट करके वापस डेटा को अपलोड भी कर सकता है। करने के बाद आपका जो GSTR2B का समरी रिपोर्ट यहाँ से बन पाएगा। आपको कितने चाहिए उतने बार कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग द GSTR3B। ये प्रोसेस है, ऑनलाइन मेथड है। तो ये आप करने के लिए हमारे पास जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल का रिक्वायर्ड होती है, लाइव डेटा पे ही हम कर सकते हैं। थिंकिंग दैट कैन बिजी अलाउ द रिकंसिलेशन फॉर GST रिटर्न्स लाइक GSTR1, 2A, 3B। ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो डू द रिकंसिलेशंस विद बिजी। सो अगर आप GST का कोई भी रिपोर्ट को रिकंसाइल करना है तो पहले डाउनलोड करना पड़ता है, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, फिर आपका डेटा GSTR1 को भी डाउनलोड कर सकते हैं GST पोर्टल से, A भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले 1A का ऑप्शन नहीं था, अभी 12.4 में इंट्रोड्यूस किया गया है। A का मतलब अमेंड होता है, तो 1 में कुछ गलतियां हो सकता है, 1A में सही करा सकता है अमेंड करके, और ये डेटा भी आपको डाउनलोड करके रिकंसाइल कर पाओगे। 2A डेटा, 2B डेटा, 3B डेटा, कोई भी डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले कैसे होता था, डेटा को 1 by 1 मंथ वाइज आपको डाउनलोड करना था, 1A का अलग से, 1 का अलग से, 2A का अलग से, 2B का अलग से, मंथ वाइज करना था। लेकिन अभी वैसे नहीं है, एक सिंगल क्लिक में आपका सारा डेटा, सारा मंथ का डेटा सेव हो जाता है। डाउनलोड करके सेलेक्ट करोगे, फिर इसको चलाओगे, GST मिसलेनियस यूटिलिटी यहाँ पे में जाके डाउनलोड ऑल GST रिटर्न्स, सेलेक्ट इट ऑल, डाउनलोड करेंगे सारे मंथ का डेटा, सब भी डेटा भी डाउनलोड हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द very useful features. So within one single click you can download entire data, 1, 2A, 2B, 3B, everything. After downloading the data could be stored in the backend. Then after you can reconcile it, portal data versus software data, both you can compare it. So if any discrepancies between the data, you should able to get the information here, then you can correct it from हमारे तरफ से। कोई गलतियां हो सकता है उसको हम सही करा देंगे,
और आगे सामने वाले सप्लायर के तरफ से कोई गलतियां हो सकते हैं उनको रिपोर्ट कर दें। तो ये चीज हम यहाँ पे रिकनसाइल के थ्रू कर सकता है। देखिए यहाँ पे रिकनसाइल 3B 2A पार्टी और वाउचर वाइज 2B भी कर सकता है, और 8A का टेबल नंबर 8A का है ना GSTR 9 के अंदर, ये भी कर सकता है। और कंपैरिजन का भी ऑप्शन है, कंपैरिजन GSTR 1 GSTR 3B, और इसका डिफरेंस होगा तो डिफरेंस का वैल्यू भी दिखेगा, बुक्स का डिफरेंस होगा तो बुक्स का दिखेगा, बुक्स वर्सेस GSTR 3B का दिखेगा, बुक्स वर्सेस GSTR 1 का भी डिफरेंस दिखेगा। मतलब एक सिंगल क्लिक के अंदर में सब कुछ आपको शो कर देता है। अलग अलग से आपको देखने के लिए समय लगेगा, और ये क्विक रिपोर्ट होती है, आपको ये यहाँ से मिल जाता है। रिकंसाइलेशन हो, कंपैरिजन भी करना हो, सब कुछ है। नीचे आपको कंपैरिजन और भी काफी सारे रिपोर्टें देख सकते हैं। GSTR 3B वर्सेस 2A को 2A के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो 2A के साथ कंपेयर भी कर सकते हो, 3B को 2B के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। एंगल पे इसको कंपैरिजन कर पाएंगे। बुक्स का डेटा क्या है, 3B का डेटा क्या है, 2A का डेटा है क्या है, बुक्स माइनस 3B, बुक्स माइनस 2A। तो विथ सेक्शन, वो जो टेबल नंबर के वो जो सेक्शन कोड नंबर होता है, टेबल कोड नंबर, उसके हिसाब से आपको ये रिपोर्ट यहाँ पे व्यू करके देख सकते हो। पर आपको ये भी है 3B वर्सेस 2B। नेक्स्ट नीचे आपको रिकनसाइल GSTR पोर्टल डेटा करके भी है। इसमें आपको पोर्टल डेटा रिकनसाइल कर सकते हो, 2A वर्सेस 2B, 2A वर्सेस 2B वाउचर वाइज, पार्टी वाइज, 3B वर्सेस 2A, 3B वर्सेस 2B, 8A GSTR 9 टेबल का डेटा वर्सेस GSTR 2A का डेटा, 8A टेबल GSTR 9 टेबल का डेटा वर्सेस GSTR 2A का डेटा। मतलब ये सिर्फ पोर्टल का डेटा रिकनसाइल करोगे, ऊपर आपको पोर्टल वर्सेस GST पोर्टल का डेटा रिकनसाइल करोगे। ठीक है, ये सारे रिकंसाइलेशन, कंपैरिजन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसको ऑफ करके आपका GST का, ITC का वगैरह क्लेमिंग होता है, प्रॉपर अवेल कर सकते हो। सो दीज आर द few tips and tricks about the report weaving plus return filings related. So apart from this, there are many other options, or you can say it as features, are available in Busy. That is something like ledger creation from GST number, GSTN number, and HSN validation plus single or multiple validations, automatic RCM voucher posting plus advance entries, one-click e-way bill and e-invoicing, click GSTR1 और IFF return filing, TDS and TCS management, ये भी हम कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग का भी कर सकते हैं बिजी में। These all are the some other GST management features